आइए दृष्टि दोष से संबंधित कुछ संख्यात्मक प्रश्न हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि यानी डिस्टेंट विजन को ठीक करने के लिए 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता है। डायोप्टर में लेंस की क्षमता कितनी होगी? अब इस प्रश्न में हमें फोकस दूरी दी गई है और हमें लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, यानी हम कह सकते हैं P बराबर 1/f होती है। यहाँ P लेंस की क्षमता है और f फोकस दूरी है। अब यदि हम इस सूत्र में मानों को प्रतिस्थापित करें तो हमें 1/18 सेंटीमीटर मिलता है, लेकिन हमें गणना डायोप्टर में करना है, इसलिए हमें इस मान को मीटर में बदलना होगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम इसे 100 से भाग देंगे। इसके लिए हम ऊपर 100 लिख सकते हैं, इसलिए यह 100/18 मीटर हो जाएगा। और अब इसे हल करने पर हमें 5.5 मीटर इनवर्स प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि यह 5.5 डायोप्टर है। लेकिन यहाँ हमें एक और चीज़ पता लगाना होगा, वह यह है कि हमें इस क्षमता का अभिसारी लेंस लेना होगा या अपसारी लेंस। तो हमें प्रश्न में दिया गया है कि दूर की दृष्टि को ठीक करना है। इसका मतलब है कि व्यक्ति दूर की चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, हालांकि वह पास की चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख सकता है। इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, यानी व्यक्ति निकट की चीज़ों को तो देख सकता है लेकिन दूर की चीज़ों को नहीं देख सकता। अब हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? तो यदि व्यक्ति दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके नेत्र के लेंस अपनी क्षमता को घटाने में समर्थ नहीं है। दूर की चीज़ों को देखने के लिए लेंस की न्यूनतम क्षमता की आवश्यकता होती है, लेकिन इस मामले में नेत्र अपने लेंस की क्षमता को यानी अपनी अभिसरण क्षमता को कम करने में असमर्थ है। इसका मतलब है कि इसे ठीक करने के लिए हमें ऐसे लेंस की ज़रूरत है जो नेत्र के लेंस की क्षमता को यानी उसकी अभिसरण क्षमता को कम कर सके। और अभिसरण क्षमता को कम करने के लिए हम अपसारी लेंस का उपयोग करते हैं। इस प्रकार अपसारी लेंस या अवतल लेंस का उपयोग करके हम व्यक्ति की दूर की दृष्टि को ठीक कर सकते हैं। इसलिए यहाँ लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी, ऋण 5.5 डायोप्टर होगी, क्योंकि अपसारी या अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है और अभिसारी या उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। इसी तरह यदि यह पूछा गया होता कि व्यक्ति की निकट की दृष्टि को ठीक करना है तो इसका मतलब यह होगा कि वह पास की चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। और यदि आप पास की चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको लेंस की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। उस स्थिति में आपको अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। आइए अब अगला प्रश्न हल करते हैं। तो प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया से पीड़ित एक व्यक्ति का दूर बिंदु 60 सेंटीमीटर है। दूर बिंदु को हम फार पॉइंट भी कहते हैं। इस दोष को ठीक करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता क्या होगी? तो पहले हम इसका रेखा चित्र बना लेते हैं। तो यह निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से पीड़ित नेत्र है। अब मायोपिया का मतलब है कि व्यक्ति पास की चीज़ों को तो देख सकता है लेकिन दूर की चीज़ों को नहीं देख सकता है। इस मामले में व्यक्ति का दूर बिंदु 60 सेंटीमीटर है, जिसका अर्थ है कि वह 60 सेंटीमीटर से अधिक दूर की कोई भी चीज़ नहीं देख सकता है। वह व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच तो देख सकता है, लेकिन वह 60 सेंटीमीटर से अधिक दूर की कोई भी चीज़ नहीं देख सकता है। अब यहाँ आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि वह 25 सेंटीमीटर से अधिक निकट क्यों नहीं देख पाता? तो इसका कारण यह है कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और इसलिए सामान्यतः कोई भी व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से अधिक निकट नहीं देख सकता। इसका मतलब है कि एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन मायोपिया से पीड़ित यह व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से केवल 60 सेंटीमीटर के बीच ही देख सकता है, उसके आगे नहीं देख सकता। अब यह प्रश्न है कि इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता क्या होगी? हमें इस प्रश्न में फोकस दूरी नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ दूर बिंदु 60 सेंटीमीटर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि यदि वस्तु 60 सेंटीमीटर से अधिक दूर है
तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उस वस्तु का प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर के बीच कहीं बने, और यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ 60 सेंटीमीटर पर बनना चाहिए। यदि हम यह सुनिश्चित कर सकें तो हम इस दोष को ठीक कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब ऋण 60 सेंटीमीटर पर होना चाहिए। यहाँ हमने ऋणात्मक मान इसलिए लिया है क्योंकि लेंस के दाईं ओर के मान हमेशा धनात्मक होते हैं और बाईं ओर के मान हमेशा ऋणात्मक होते हैं। यहाँ हमें बाईं ओर का मान लेना है। तो अब हमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात है, इसलिए अब हम लेंस सूत्र का उपयोग करके फोकस दूरी की गणना कर सकते हैं और फिर लेंस की क्षमता की गणना कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को रोककर प्रश्न को इसके आगे स्वयं हल करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता यानी कि P बराबर 1/f होती है, जहां f फोकस दूरी है। लेकिन लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u होता है। अब यदि इसमें हम मानों को रखें तो हमें P बराबर 1/ऋण 60 सेंटीमीटर ऋण 1/अनंत प्राप्त होता है। 1/अनंत का मान 0 होता है, इसलिए क्षमता P बराबर 1/ऋण 60 सेंटीमीटर होगी। लेकिन हमें डायोप्टर में गणना करना है, इसलिए हम इस मान को मीटर में बदलेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम इसे 100 से भाग देंगे और इसके लिए हम ऊपर 100 लिख सकते हैं, इसलिए यह मान ऋण 100/60 मीटर हो जाएगा। और जब हम इसे हल करते हैं तो हमें 1.67 मीटर इन्वर्स मिलता है, यानी 1.67 डायोप्टर। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि यह एक अपसारी लेंस होगा, क्योंकि अपसारी लेंस की क्षमता सदैव ऋणात्मक होती है। इसका मतलब है कि हमें इस दोष को ठीक करने के लिए एक अपसारी या अवतल लेंस की आवश्यकता है। चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं। हमें दिया गया है कि एक व्यक्ति का निकट बिंदु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस दोष को ठीक करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता क्या होगी? तो क्यों ना वीडियो को रोककर पहले आप स्वयं इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। तो निकट बिंदु 30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि व्यक्ति दूर की चीज़ों को तो देख सकता है लेकिन वह पास की चीज़ों को नहीं देख सकता, यानी वह 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। याद रखें कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से अधिक निकट नहीं देख सकता। इसलिए हम 25 सेंटीमीटर से अधिक निकट ना देख पाने को दोष नहीं मानेंगे, किंतु सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक देख सकता है, जबकि यह व्यक्ति 25 सेंटीमीटर के बजाय केवल 30 सेंटीमीटर के आगे देख पाता है। इसका मतलब वह 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच आने वाली चीज़ों को नहीं देख पाता। अब प्रश्न यह है कि हम इस दोष को कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि इस भाग में कोई वस्तु है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर बनना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि वस्तु ऋण 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब ऋण 30 सेंटीमीटर पर बनना चाहिए। ये मान ऋणात्मक इसलिए है क्योंकि ये लेंस के बाईं ओर है। अब हम इन मानों को इस सूत्र में रखकर लेंस की क्षमता की गणना कर सकते हैं। यहाँ u बराबर ऋण 25 है, v बराबर ऋण 30 है, इसलिए क्षमता P बराबर 1/30 ऋण 1/25 होगी। अब यदि हम इसका सरलीकरण करें तो हमें P का मान 5/750 सेंटीमीटर मिलता है। यह मान सेंटीमीटर में है, इसलिए हमें इसे मीटर में बदलना होगा और इसके लिए हम इसे 100 से भाग देंगे। हम ऊपर 100 लिख सकते हैं, इसलिए यह मान 500/750 हो जाएगा और इसे हल करने पर हमें लेंस की क्षमता लगभग 0.67 डायोप्टर मिलती है। यह मान धनात्मक है, जिसका अर्थ है कि हमें एक अभिसारी या उत्तल लेंस की आवश्यकता है। यह उत्तल लेंस नेत्र के लेंस की क्षमता को बढ़ा देगा, जिससे व्यक्ति का निकट बिंदु ठीक हो जाएगा। इस प्रकार हमें 0.67 डायोप्टर के अभिसारी लेंस की आवश्यकता है।